साथियों, आज कहानी की अगली कड़ी में एक और कहानी अनाथ लेके आई हूँ। गांव की किसी एक अभागिनी के अत्याचारी पति से तिरस्कृत कर्मों की पूरी व्याख्या करने के बाद पड़ोसी तारामती ने अपनी राय संक्षेप में देते हुए कहा, आग लगे ऐसे पति के मुंह में। सुनकर जयगोपाल बाबू की पत्नी शशिकला को बहुत बुरा लगा और ठेस भी पहुंची। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी कि पति जाति के मुख में सिगरेट सिगार की आग के सिवा और किसी तरह की आग लगाना या कल्पना करना कम से कम नारी जाति के लिए कभी किसी भी अवस्था में शोभा नहीं देता। शशिकला को गुमसुम बैठा देखकर कठोर हृदय तारामती का उत्साह दूना हो गया। वह बोली, ऐसे खसम से तो जन्म जन्म के गंदी औरत भली, और चटपट वहां से उठकर चल दी। उसके जाते ही बैठक समाप्त हो गई। शशिकला गंभीर हो गई। वह सोचने लगी कि पति की ओर से किसी दोष की वह कल्पना भी नहीं कर सकती जिससे उनके प्रति ऐसा कठोर भाव जागृत हो जाए। विचारते विचारते उसके कोमल हृदय का सारा प्रतिफल अपने प्रवासी पति की ओर दौड़ने लगी। उसके पति बाहर चले गए थे, पर जहां उसके पति सोते थे उस स्थान पर दोनों बाहें फैलाकर वह औंधी पड़ी रही और बार बार तकिए को छाती से लगाकर चूमने लगी। तकिए में पति के सिर के तेल की सुगंध को वह महसूस करने लगी और फिर द्वार बंद करके बक्स में से पति का एक बहुत पुराना फोटो और यादगार जो पत्र है उसको निकालकर बैठ गई। उस दिन की दोपहरी उसकी इसी प्रकार कमरे में एकांत, चिंता, पुरानी स्मृति और व्यथा के आंसू में बीत गई। शशिकला और जयगोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया हो सो बात नहीं है। बचपन में शादी हुई थी और इस दौरान में कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर साधारण रूप से दिन काटे। किसी भी ओर से इन दोनों के अपरिमित प्रेम को देखने कभी कोई नहीं आया। लगभग 16 वर्ष की एक लंबी अवधि बिताने के बाद उसके पति को महज काम धंधे ढूंढने के लिए अचानक परदेश जाना पड़ा और दोनों को अलग होना पड़ा। तो शशि ने मन में एक प्रकार का प्रेम का तूफान खड़ा हो गया। विरह बंधन में जितनी खिंचाई होने लगी, कोमल हृदय की फांसी उतनी ही कड़ी होने लगी। इस ढीली अवस्था में जब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ा, तब उसकी पीड़ा अंदर से टीसे मारने लगी। इसी से इतने दिन बाद इतनी आयु में बच्चों की मां बनकर शशिकला आज बसंत की दोपहरिया में निर्जन घर में विरह सैया पर पड़ी नववधू का सा सुख स्वप्न देखने लगी। जो प्रेम अज्ञात रूप से जीवन के आगे से बह चला गया, सहसा आज उसी के भीतर जाकर मन ही मन बहाव से विपरीत तैरकर पीछे की ओर बहुत दूर पहुंचना चाहती थी, जहां स्वर्णपुरी में कुंज वनों की भरमार है और स्नेह की उन्माद अवस्था। किंतु उस अतीत के स्वर्णिम सुख में पहुंचने का अब उपाय क्या है, फिर स्थान कहाँ है? सोचने लगी, अब की बार जो वह पति के पास पाएगी तब जीवन की इन शेष घड़ियों को और बसंत की आभा भी निष्फल नहीं होने देगी। कितने ही दिन, कितनी ही बार उसने छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद करके, इतना ही नहीं उन बातों पर कलह कर करके पति को परेशान कर डाला था। आज अतृप्त मन में भी एकांत इच्छा से संकल्प किया कि भविष्य में कदापि संघर्ष न करेगी, कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा को पूरी तरह पालेगी, सब काम उनकी तबीयत के अनुसार किया करेगी। प्रेम से भरे विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला व्यवहार सब चुपचाप सह लिया करेगी, कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी रही है। उन दिनों जयगोपाल बाबू वास्तव में
मामूली नौकरी किया करते थे। फिर भी भविष्य के लिए उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। गांव में जाकर पूरे वैभव के साथ रहने के लिए उसके ससुर के पास पर्याप्त मात्रा में चल अचल संपत्ति थी। इसी बीच बिल्कुल ही असमय में शशिकला के बूढ़े पिता काली प्रसन्न के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। सत्य कहने में क्या है, भाई के इस जन्म से शशिकला को बहुत दुख हुआ और जयगोपाल बाबू भी इस नन्हे साले को पाकर विशेष खुश नहीं थे। अधिक आयु में बच्चा होने के कारण उस पर माता पिता के लाड प्यार का कोई ठिकाना न रहा। उस नवजात छोटे दूध पीते साले ने अपनी अज्ञानता में न जाने कैसे अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल बाबू की सारी आशाएं पीसकर जब चकनाचूर कर दी, तब वह आसाम के किसी छोटे बगीचे में नौकरी करने के लिए चल दिया। सबने कहा सुना कि पास में ही कहीं छोटा मोटा काम धंधा खोज करके यही रहो तो अच्छा हो, लेकिन चाहे गुस्से के कारण से हो या गैरों की नौकरी करने में शीघ्र ही अमीर बनने की धुन से हो, उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ उसके मायके में छोड़कर वह आसाम चला गया। शादी के बाद इस दंपत्ति में यह पहला अलगाव था। पति के चले जाने से शशि को दूध मुँहे भाई पर बहुत क्रोध आया, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकती। उसी को क्रोध अधिक आता है। छोटा सा नवजात शिशु माँ के स्तनों को चूमता और आंख मिचकर निश्चिंता से सोता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने की देर, अनेक कारणों से रात दिन रूठ कर मुंह फुलाए रहती और सारे परिवार को परेशान करती। थोड़े दिन बाद ही बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया। मरते समय माँ अपने गोद के बच्चे को लड़की के हाथ में सौंप गई। अब तो उस छोटे बच्चे ने अपनी बड़ी दीदी का हृदय जीत लिया। वह शिशु जब अपनी दीदी के ऊपर जा पड़ता और अपने बिना दांत के छोटे से मुख से उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ ले जाना चाहता, अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर जब खींचता और किसी कीमत पर भी हाथों में आई वस्तु को छोड़ने से तैयार नहीं होता, सूर्य के उदय होने से पहले ही उठकर जब वह गिरता पड़ता हुआ अपनी दीदी को कोमल हाथों से पुलकित करता, छूता, किलकारियां मार मार कर शोर मचाना आरंभ कर देता, और जब वह दीदी पुकार पुकार कर बारंबार उसका ध्यान बटाने लगा, जब उसने कामकाज और फुर्सत के समय उस पर उपद्रव करना आरंभ कर दिया, तब शशि से शांत नहीं रहा गया। उसने उस छोटे से स्वतंत्र प्रेमी अत्याचारी के आगे पूरे तौर पर आत्मसमर्पण कर लिया। बच्चे की मां नहीं थी, इसी से शायद उस पर उसकी सुरक्षा का अधिक भार आ पड़ा। नाम हुआ नीलमणि। जब वह 2 साल का हुआ तब उसके पिता असाध्य रोगी हो गए। बहुत ही शीघ्र चले आने के लिए जयगोपाल बाबू को लिखा गया। जयगोपाल बाबू जब मुश्किल से उस सूचना को पाकर ससुराल पहुँचे, तब ससुर काली प्रसन्न मौत की घड़ियां गिन रहे थे। मरने से पहले काली प्रसन्न ने अपने एकमात्र नाबालिग पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जयगोपाल बाबू पर छोड़ दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी शशिकला के नाम कर दिया। इसलिए चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जयगोपाल बाबू को आसाम की नौकरी छोड़कर ससुराल आना पड़ा। बहुत दिनों के बाद पति पत्नी में मिलन हुआ। किसी जड़ पदार्थ के टूट जाने पर उनके जोड़ों को मिलाकर किसी प्रकार से उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन 2 मानवीय हृदयों को जहाँ से फट जाते हैं, विरह की लंबी अवधि बीत जाने पर भी वहाँ ठीक पहले जैसा जोड़ नहीं मिलता। कारण हृदय सजीव पदार्थ है, क्षणों में उसकी परिणति होती है और क्षण में ही परिवर्तन हो जाता है। इस नए मिलन पर शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का श्री गणेश हुआ। मानो
अपने पति से उनका फिर से विवाह हुआ हो। पहले दाम्पत्य में पुरानी आदतों के कारण जो एक जड़ता सी आ गई थी, विरह के आकर्षण से वह एकदम टूट गई और अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन में उसने संकल्प लिया कि चाहे कैसे ही दिन बीते, वह अपनी पति के प्रति उद्दीप्त स्नेह की उज्ज्वलता को तनिक भी मलिन नहीं होने देगी। लेकिन इस नए मिलन में जय गोपाल बाबू के मन की दशा कुछ और ही हो गई। इससे पूर्व जब दोनों अलग रूप से एक साथ रहा करते थे, जब पत्नी के साथ उसके पूरे स्वार्थ और विभिन्न कार्यों में एकता का संबंध था, जब पत्नी के साथ उसके जीवन का एक नित्य सत्य हो रही थी और जब वह उसे पृथक करके कुछ करना चाहते थे, तो दैनिक चर्या की राह में चलते चलते अवश्य उसका पांव यकायक गहरे गर्त में पड़ जाता। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि परदेश जाकर पहले पहल वह भारी मुसीबत का शिकार हो गए। वहां उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अचानक उन्हें किसी ने गहरे जल में धक्का दे दिया। लेकिन धीरे उनके उस दूरी में नए कार्य को थेकली लगा दी गई। केवल इतना ही नहीं, अपितु पहले जो उनके दिन व्यर्थ आलस्य में कट जाया करते थे, उधर 2 वर्षों से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने की कोशिश के रूप में उनके मन में एक प्रकार की जबरदस्त क्रांति का उदय हुआ। उनके मन के आगे मालदार बनने की एक निष्ठ इच्छा के सिवा और कोई चीज नहीं थी। इस नए उन्माद की तीव्रता के आगे पिछला जीवन उनको बिल्कुल ही सारहीन या दृष्टिगत होने लगा। नारी जाति की प्रकृति में खास परिवर्तन ले आता है स्नेह, और पुरुष जाति की प्रकृति में कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई न कोई दुष्ट प्रवृत्ति। जय गोपाल बाबू 2 वर्ष बाद आकर पत्नी से मिले तो उन्हें हूबहू पहले से ही पत्नी नहीं मिली। उनकी पत्नी शशि के जीवन में उनके नवजात साले ने एक नई ही परिधि स्थित कर दी है, जो पहले से ही कहीं अधिक विस्तृत और संकीर्णता से कोसों दूर है। शशि के मन के इस भाव से वह बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे और न इससे उनका मेल ही बैठता था। शशि अपने इस नवजात शिशु के स्नेह में से पति को भाग देने का बहुत प्रयत्न करती, लेकिन उसमें इसे सफलता मिली या नहीं कहना कठिन है। शशि नीलमणि को गोदी में उठाकर हंसती हुई पति के सामने आती और उनकी गोद में देने की चेष्टा करती, लेकिन नीलमणि पूरी ताकत के साथ दीदी के गले से चिपट जाता और अपने संबंध की तनिक भी परवाह न करके दीदी के कंधे में मुंह को छिपाने का प्रयत्न करते रहता। शशि की इच्छा थी कि उसके इस छोटे भाई से मन बहलाने की जितनी ही प्रकार की विद्या आती है, सबकी सब बहनों की आगे प्रकट हो जाए। लेकिन न तो बहनों ही ने ही इस विषय में कोई आग्रह दिखाया और न साले ने ही कोई दिलचस्पी दिखाई। जय गोपाल बाबू की समझ में यह बिल्कुल न आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। प्यार की सक्षम से सूक्ष्म बातें नारी जाति चट से समझ जाती है। शशि तुरंत ही समझ गई कि जय गोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास रुचि नहीं है, वह शायद मन से उसे चाहते भी नहीं हैं। तब से वह अपने भाई को अपने पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगे। जहाँ तक हो सकता जय गोपाल की विराग दृष्टि उस पर पड़ने ही नहीं देती थी। इस प्रकार वह बच्चा उस अकेली का इस एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसकी वह इस प्रकार देखभाल करने लगी जैसे वह उसका बड़े यत्न से इकट्ठा किया हुआ गुप्त धन है। सभी जानते हैं कि स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही एकांत होता है उतना ही तेज हुआ करता है। नीलमणि जब कभी रोता तो जय गोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट आती। फिर शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का
कोशिश करते रहती थी। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उचटने की संभावना होती और पति यदि उस रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा जाहिर करता हुआ तीव्र स्वर में चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी सी संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी क्षण उसे गोदी में लेकर दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, सो जा मेरा राजा बाबू, सो जा। वह सो जाता। बच्चों बच्चों में बहुधा किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। शुरू शुरू में ऐसे अवसरों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी। कारण उसकी माँ नहीं है। जब जज के साथ साथ न्याय में भी अंतर आने लगा, तब हमेशा ही निर्दोष नीलमणि को कड़ा से कड़ा दंड भुगतना पड़ता। यह अन्याय शशि के हृदय में तीर के समान चुभ जाता और इसके लिए वह दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, गाल चूम करके दिलासा देने की कोशिश किया करती। परिणाम यह देखने में आता है कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जय गोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भूनते रहते और वह जितना ही नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उससे अधिक प्यार करती। जय गोपाल बाबू उन इंसानों में से हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते और शशि भी उन स्त्रियों में से है जो स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती है। लेकिन अब केवल नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक गुठली सी पकने लगी। नीलमणि की सारी देह में केवल सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे विधाता ने एक खोखले पतले से बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हंडिया बना दी है। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते हुए कहा करते थे, लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदासीन गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि उसके माता पिता अपनी वृद्धावस्था की सारी चिंताओं का भार इसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद गए हैं। दीदी के यत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके 6वें वर्ष में पदार्पण किया। मतलब वो 6 वर्ष का हो गया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब सज धज के साथ बाबू बनाया और उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पट्टे पर बिठाकर अंगूठे में रोली लगाकर टीका लगा ही रही थी कि इतने में ही मुंहफट पड़ोसिन तारा आ पहुंची और आने के साथ ही बात में शशि के साथ लड़ाई शुरू कर दी। वह कहने लगी, हाय हाय, छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाट भाट से लोक दिखाऊ टीका करने से क्या फायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना की दामिनी सी टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोसना शुरू किया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। और आंसू बहाती हुई सीधी वह अपने पति के पास पहुंची और तब उसने सब बात कह सुनाई। जय गोपाल बाबू ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डालकर मैं निश्चिंत था। उसने कब माल गुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम नालिश नहीं करोगे? जय गोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करूं? और फिर नालिश करने से कुछ फल भी नहीं निकलेगा। गांठ में और रुपए पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य है, लेकिन वह किसी भी तरह भरोसा न कर सकी। तब फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और स्नेह का दाम्पत्य जीवन सब कुछ अचानक भयानक रूप में उसके समक्ष आ खड़ा हुआ। जिस घर द्वार को वह अपना आश्रय समझ रही थी,
अचानक देखा कि उसके लिए वह एक निष्ठुर फांसी बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों भाई बहन को घेर रखा है। वह अकेली अबला है, असहाय नीलमणि को कैसे बचाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वह सोचने लगी, वैसे वैसे डर और घृणा के संकट में पड़े हुए अबोध भाई पर उसका प्यार और भी बढ़ता गया। उसका हृदय ममता और आंखें आंसुओं से भर आई। वह सोचने लगी, यदि उसे मालूम होता, वह लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी दिलवाती और वहां से भी कुछ न होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती और महारानी साहिबा नीलमणि की वार्षिक 758 रुपये लाभ की जायदाद हासिलपुर कदापि नहीं बिकने देती। इस प्रकार शशि जबकि सीधा महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को ठीक करने का उपाय सोच रही थी, तब सहसा नीलमणि को तीव्र बुखार चढ़ गया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और बारंबार बेहोशी बढ़ने लगी। जय गोपाल ने गांव के एक देसी काले डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जय गोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों, मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है? शशि जब उनके पांवों पर गिर गई, अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारने लगी, तब जय गोपाल बाबू ने कहा, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूँ, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए भी उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर दीदी उसकी कहीं चली जाए और इसलिए वह सदा उससे चिपटा रहता, यहाँ तक कि सो जाने पर भी पल्लू नहीं छोड़ता था। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। शाम के बाद दिया बत्ती के समय जय गोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वह दूर कहीं मरीज देखने गया है। और इसके साथ ही यह भी कहा, मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि अंट संट बकने लगा। भोर होते ही शशि और कुछ भी न सोचकर खुद रोगी भाई को लेकर नाव में बैठकर कलकत्ता के लिए चली गई। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर लिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज चलने लगा। दूसरे ही दिन जय गोपाल बाबू भी कलकत्ता आधम के मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल ही घर लौटने का हुक्म दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटने की। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, माँ नहीं, मेरे सिवा उसका है ही कौन। मैं उसे बचाऊंगी और अवश्य बचाऊंगी। जय गोपाल बाबू आवेश में आकर बोले, तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना। शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जय गोपाल बाबू बोले, अच्छा, देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोग में चुहलबाजियां चलती रही, अनेक वाद विवाद होते रहे। तभी पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे खसम के साथ लड़ना ही है तो घर पर रहकर लड़ो, जितना लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना घर वाला ही। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता लगा कि दुआर गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की जमीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 150 थी, वह भी जमींदार के साथ मिलकर जय गोपाल बाबू ने अपने नाम करा ली है। अब सारी
अचल संपत्ति उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने करुण स्वर में कहा, दीदी घर चलो। वहाँ अपने साथियों से खेलने के लिए उसका जी मचल रहा है। इसी से प्रेरित होकर वह बार बार कहने लगा, दीदी अपने उसी घर में चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है, लेकिन केवल रोने से ही फल क्या। अब दीदी के सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन। यह सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और साहस बटोरकर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ना चाहती है, इस बात पर वे शशि पर गुस्सा हुए। उसे बातों से फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू साले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बैठाकर गांव ले गया। इस दंपत्ति का दूसरी बार विच्छेद के बाद फिर वह द्वितीय मिलन हुआ। जन्म जन्म का साथ सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ। आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फटने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांव में छानबीन करने दौरे पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से सटे हुए एक गांव में तंबू तन गए। गांव के रास्ते में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए। निरीक्षण करता रहा। न जाने साहब को उससे कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने फिर पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब न समझ सका। फिर साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि ने साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन पाजामा पगड़ी आदि बांधकर जयगोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुँचे। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप मेज लगाए बैठे थे। सिपाही वगैरह की चारों ओर धूम मची हुई थी। उन्होंने जयगोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जयगोपाल बाबू सर्वसाधारण गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़प्पन का स्थान घेरे बैठा था, इसके लिए वह मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। उसके मन में बार बार यह विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए और गुंठन ताने एक स्त्री सीधे साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठ के खड़े हो गए। बोले, आप तंबू में आइए, मुझे जो कुछ कहना है वह यही कहूँगी। जयगोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और घबराहट के मारे ऐसा हो गया मानो अंगारे पर अचानक उसका पांव पड़ गया हो। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बेत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब फिर शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल बाबू ने बीच बीच में रुकावट डालने की चेष्टा की, पर साहब ने गरज कर उसे जहां का तहां बैठा दिया। चुप रहो, और बेत के संकेत से उसे चौकी से उठाकर सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। जयगोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल चिपट कर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब ने जयगोपाल बाबू से कई प्रश्न पूछे।
और उनका उत्तर पाकर बहुत देर तक चुप रहकर शशि को संबोधित करके बोले, बेटी, यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो। इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूँगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब, जब तक इस अनाथ को अपना मकान नहीं मिल सकता तब तक इसे लेकर घर जाने का साहस मैं नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास ही रखते हैं तो और कोई भी इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है। साहब मुस्कुराया और ताबीज बंधे हुए दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गया। इसके बाद शशि जब विदा होने लगी तब बालक ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा, तुम डरो मत, आओ मेरे पास, आओ। भीतर अश्रुओं से झरना बहाते और पोंछते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा जा, साहब के पास जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा, इतना कहकर उसने नीलमणि को उठा छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेरकर किसी प्रकार उसके पतले हाथों से उसकी धोती का छोर छुड़ाया। बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे चुप होने की सांत्वना दी और अपने टुक टुक हुए हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर बहुत दिनों तक उस पुरानी हवेली में पति पत्नी का मिलन हुआ। सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा, लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक न रह सका, कारण इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जयगोपाल बाबू की स्त्री हैजे से मर गई और रात ही को उसका अंतिम संस्कार हो गया। विदाई के समय शशि अपने अनाथ भाई को वचन दे आई थी कि उसकी दीदी उससे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वह निभा सकी अथवा नहीं।